केशव, ये क्यों नहीं है? नमस्ते मेरे प्यारे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त आप सभी लोग? अरे छोटे छोटे भाई मेरे आगे पढ़ने के लिए कितने क्यूट क्यूट हो तुम लोग हैं। जयवीर सिंह, बबीता शर्मा, मनीष, यदुनंदन यादव जी, कन्हैयालाल सोनी, उत्कर्ष व्यास, अमन अलबेला, अनुश्री हरिद्वाल। यार नाम तो बड़े खतरनाक रखे हो। अर्पण मुखर्जी, इतने खतरनाक नाम आए कहां से तुम्हारे पास? लाइव दिख रहा हूं मैं आपको। कल कृष्ण जन्माष्टमी थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे विश्व या ब्रह्मांड की एकमात्र सबसे परफेक्ट पर्सनैलिटी, जिनमें वो सब गुण हैं जो भी इंसान परिकल्पना कर सकता है। अच्छे म्यूजिशियन, है ना, सुंदर और अच्छे युद्ध, अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे कलाकार, अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त, अच्छे दुश्मन, अच्छे पति, अच्छे फ्रेंड, सब कुछ। तो कल उनका हैप्पी बर्थडे था। आप लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ, या तो आप मंदिर गए होंगे या किसी ने व्रत भी रखा होगा। आप में से व्रत रखा किसी ने? जय श्री कृष्ण। मैं एकदम ठीक हूं। तो कल गवर्नमेंट छुट्टी भी थी और सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद भी थे। इस वजह से आपकी क्लास नहीं हुई थी, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी की कल ऑफिस की छुट्टी थी, पर आज आपकी क्लास होगी मेरे दोस्तों। आपको पता है कि हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सवाल नंबर 140 से। प्रॉफिट लॉस की पहली ही शीट बड़ी है और बेसिक सीट है मेरे दोस्त, बाकी सब छोटी छोटी हैं दोनों। आ जाओ। सवाल नंबर 140। एक दुकान एक दुकानदार ने एक सोफा सेट, सेंटर टेबल, एक डाइनिंग टेबल 15,3,7,000 में खरीदा। उसने सोफा सेट को 20% प्रॉफिट पर, सेंटर टेबल को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 18% प्रॉफिट कमाने के लिए डाइनिंग टेबल को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना चाहिए? तो हम प्रॉफिट लॉस में पढ़ रहे हैं बेटा डेविएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस। हम क्या पढ़ रहे हैं? डेविएशन पर बेस्ड सवाल अपन लोग पढ़ रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 140 मुझे लगता है आप खुद कर लोगे, पर फिर भी मैं करवा देता हूं। देखो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो आपको देखिए, आपके पास सोफा सेट है, सेंटर टेबल है, डाइनिंग टेबल है। 15,000, 3,000, 7,000 में आपने खरीदा है। तो इन तीनों के सीपी का रेशियो क्या है? 15:3:7। ये तीनों के क्रिय मूल्य का अनुपात है। तीनों खरीदा आपने, सोफा सेट, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल। उसके बाद आपने सोफा सेट को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पर, सेंटर टेबल को आपने बेच दिया 15% के प्रॉफिट पर। बोला पूरे लेन देन में, यानी कि तीनों सामान पे कुल मिलाकर अगर हमें ओवरऑल 18% का प्रॉफिट चाहिए, अगर हमें ओवरऑल 18% का प्रॉफिट कमाना है, 18% का, तो आपसे पूछा गया है डाइनिंग टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। क्या आप नहीं कर सकते बेटा? अगर किसी बच्चे को डेविएशन लगाना नहीं आता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हमें ओवरऑल 18% प्रॉफिट कमाना है तो यहां भी 18 होना चाहिए प्रॉफिट, यहां भी 18 होना चाहिए, यहां भी 18% प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन 18 से कंपेयर किया तो 20% ज्यादा है, 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। 15 का 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 15 दूनी 30। यहां 18 से 15 कितना कम है? 3 कम है। तो ये 3 तिया मेरे दोस्तों 9% कम है। तो 15 दूनी 30 और मेरे दोस्तों 9, 30 माइनस 9 21। तो 21% एक्स्ट्रा हो रहा है। 30 माइनस 9 21% एक्स्ट्रा हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए 21% कम करना पड़ेगा है भी। 18% से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन जीरो बनना चाहिए, जीरो बनना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है ना? क्लियर है? बैकग्राउंड में दूसरा कर देता हूं, आपको पसंद नहीं है तो ये ले लीजिए आप। ठीक है बेटा? 18 से कंपेयर किया मेरे दोस्तों, यहां 2% ज्यादा है, 3% कम है। तो 15 दूनी 30 माइनस में 21% ज्यादा है। बैलेंस करने के लिए 21% कम कर देंगे 7 के समान पर, 7 तिया 21। तो आ जाएगा 18 माइनस 3 15%। यानी कि बाकी बचे सामान को, बाकी डाइनिंग टेबल को 15% लाभ पर बेचना पड़ेगा। ये आंसर है। ठीक है? मुझे लगता है मेरे भाइयों को बात समझ में आई है। केशव, ब्राइटनेस कुछ ज्यादा हो रही है, देखना जरा।
हाँ, दोबारा बताने लायक नहीं हिमांशु यादव, दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने डेविएशन पढ़ा है। जी, सवाल देखेंगे बेटा अगला। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। फटाफट करो, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके डेविएशन 3 घंटे। अब भी तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा, 3 घंटे डेविएशन पढ़ने के बाद दोबारा नहीं बताया जाएगा, एक ही बार बताया जाएगा। डाउट है तो जाके डेविएशन पढ़ो। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, 20% हिस्सा बेचा 25% नुकसान पर, 20% हिस्सा। पूरे लेन देन में 25% लाभ हासिल करने के लिए शेष कितने प्रतिशत पर बेचना चाहिए, रिमेनिंग कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि एक आदमी ने कितने कुंटल गेहूं खरीदा, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक आदमी ने गेहूं खरीदा, गेहूं का 20% हिस्सा, 20% कितना होता है 1/5, 20% कितना होता है दोस्त 1/5। यानी कि अगर एक आदमी ने टोटल 5 किलो गेहूं खरीदा है, अगर टोटल 5 किलो गेहूं एक आदमी ने खरीदा है तो 5 का 20% कितना होता है 1 किलो गेहूं बेचा 25% के नुकसान पर, 1 किलो गेहूं बेचा 25% के नुकसान पर, तो बचा कितना 4 किलो गेहूं। 20% गेहूं बेचा 25% नुकसान पर, 20% होता है 1/5, टोटल 5 किलो मान लिया। 5 किलो में से 1 किलो बेचा 25% नुकसान पर। पूछा है बाकी 4 किलो कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए जिससे कि पूरे लेन देन में 25% का लाभ हासिल हो, पूरे लेन देन में नेट जो प्रॉफिट हो वो 25% हो। ये सवाल आपसे पूछा गया। अगर आपने डेविएशन नहीं पढ़ा तो यहां मुंह फुकाने की कोई जरूरत नहीं, अपना जाके बंद करो लेक्चर, सो जाओ, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। मैं परसेंटेज में चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो गया कि डेविएशन पढ़ लो, समझ लो, पूरे सिलेबस में परेशान रहोगे पर तुम्हारे कानों पे जू नहीं रहेंगी। अब भुगतो और भाड़ में जाओ। जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा वो उड़ उड़ के कर रहे हैं सवाल। दोस्त, अगर ओवरऑल प्रॉफिट 25% है तो क्या सिखाया मैंने रिवर्स डेविएशन में, अगर ओवरऑल प्रॉफिट 25% है तो यह भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए, यह भी 25% प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ओवरऑल प्रॉफिट 25% है तो यह भी 25% होना चाहिए, यह भी 25% होना चाहिए। 25% प्रॉफिट कब होगा, जब यहां भी 25% हो प्रॉफिट, यहां भी 25% प्रॉफिट हो, लेकिन यहां 25% लॉस है। होना चाहिए था 25% प्रॉफिट, लेकिन है 25% लॉस। तो 25 से -25 कितना कम है, कंपेयर करते हैं ना, कंपेयर करते हैं। 25 से -25 कितना कम है, 50% कम है। तो 1 रुपए का 50% कम हो रहा है, 1 रुपए का 50% कम हो रहा है। तो बैलेंस करने के लिए यहां 50% एक्स्ट्रा कर देंगे, 50% एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने रुपए के समान पर, 4 के समान पर बटे 4। 4 से 50 चला जाएगा 12.5 बार, और 25 में 12.5 जोड़ेंगे 37.5। तो बचे गेहूं 37.5% के लाभ पर आपको बेचना चाहिए, आंसर है। बचे गेहूं 37.5% के प्रॉफिट पर खत्म। आ गया नेक्स्ट, अगला। चले एक और सवाल करवा देता हूं बेटा आपको, कि मैं केवल प्रैक्टिस पे भी ध्यान करवाता हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि केवल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया, सवाल हो ऐसा जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अजय कुमार जी प्लीज लेक्चर बंद करो, जाके परसेंटेज खोलो दोबारा से और डेविएशन पढ़ो। यहां के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कंपेयर किया मैंने, अगर ओवरऑल प्रॉफिट 25% है तो यहां तो -25 हो रहा है। 25 से -25 कितना कम है, 25 से -25 50% कम है, इसलिए -50 आया है। कंपेयर करते हैं बेटा हम, आइए। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया, 35% आर्टिकल को 65% लाभ पर बेचा गया। बची हुई वस्तुओं को X% के नुकसान पर बेच दिया गया। अगर कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ है तो X का मान क्या होगा।
कुल मिलाकर अगर 12% का लॉस हुआ है तो एक्स का मान क्या होगा, ये मेरा सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। ये मैं लिख रहा हूं वस्तु, समझिए। 35% वस्तुओं को 65% के लाभ पर बेचा गया। 35% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 7/20। 5% 1/20, 35% 7/20। यानी कि अगर एक आदमी ने टोटल 20 वस्तु खरीदी है, 20, अगर एक आदमी ने टोटल 20 वस्तु खरीदी है तो 20 में से 7 वस्तु बेची गई हैं 65% के लाभ पर, 7 वस्तु। तो बची कितनी, 13। 20 में से 7 बिक गई, बची कितनी, 13। सवाल में बोला गया कि बाकी 13 वस्तु बेची गई हैं X% के लॉस पर, बाकी 13 वस्तु बेची गई हैं X% के लॉस पर। बोला अगर हमें कुल मिलाकर, सारी वस्तुओं पे कुल मिलाकर 12% लॉस हुआ है, सारी वस्तुओं पर कुल मिलाकर 12% लॉस हुआ है, तो एक्स का मान क्या है। यानी कि सवाल केवल इतना सा है कि इन बची वस्तुओं को कितने % के लॉस पर बेचा गया है, ये सवाल है। रिवर्स डेविएशन आपको आना चाहिए, रिवर्स। अगर ओवरऑल 12% लॉस हुआ है, अगर कुल मिलाकर 12% का लॉस आपको हुआ है, कुल मिलाकर अगर लॉस 12% है, तो बेटा 12% लॉस यहां भी होना चाहिए, 12% लॉस यहां भी होना चाहिए। क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। अगर कुल मिलाकर लॉस 12% है तो 12% का लॉस यहां भी होना चाहिए, 12% का लॉस यहां भी होना चाहिए। लेकिन यहां 12% लॉस की बजाय 65% प्रॉफिट है। होना चाहिए था 12% लॉस, लेकिन यहां 65% प्रॉफिट है। कितना एक्स्ट्रा है, -12 से 65, -12 से 65 कितना एक्स्ट्रा है, तो घटाओगे 77% एक्स्ट्रा है, 77%। होना चाहिए था 12% लॉस, हुआ है 65% प्रॉफिट, -12 से 65 कितना एक्स्ट्रा है, 77% एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। तो 7 रुपए का 77% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 7 रुपए का 77% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो बैलेंस करने के लिए कम करना पड़ेगा, 7 रुपए का 77% कम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हां जी सर, कितने के समान पर, कितने के समान पर, 13 के समान पर, /13 आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक। केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, 13 से 77 लगभग 6 बार चला जाएगा, 6 सत्ते 42, 12 में 42 जोड़ेंगे तो लगभग 54%। तो अप्रोक्स 54% के नुकसान पर बेचना पड़ेगा, लगभग 54% का, यानी कि बी ऑप्शन आंसर आएगा, लगभग 54%, बी ऑप्शन, सी नहीं आएगा, बी आएगा। बेसिक बेटा परसेंटेज में हो चुका विष्णु सिंह, यहां कोई बेसिक नहीं है, यहां तो केवल सवाल है। परसेंटेज में हो चुका डेविएशन। मैं कितनी बार कहूं आपसे कि मत देखो ये क्लास, नहीं है तुम्हारे बस की समझनी, बंद कर दो क्लास, आग लगा दो क्लास में, जाके दोबारा परसेंटेज पढ़ो, दोबारा से पढ़ो डेविएशन। तुम लोग भूल गए हो, 3 घंटे का बेसिक पढ़ाया मैंने परसेंटेज में डेविएशन का, 3 घंटे, 3 घंटे में ठंडक नहीं मिली तुम्हारे कलेजे को, और कितना बेसिक मांगोगे राक्षस हैं, मर जाओगे तो भी बेसिक ही मांगते रहना, कभी सवाल मत करना तुम। बंद करो लेक्चर, जाके पढ़ो डेविएशन दोबारा से। बिना रिवीजन करे मत आया करो क्लास में। कंपेयर करते हैं, कंपेयर, 12% लॉस है या 65% प्रॉफिट है, -12 से 65 कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताइए, 77% ज्यादा, इसलिए प्लस किया, -12 से तुलना करिए 65 की,
जैसे यहां हमने किया है, ओवरऑल 18% प्रॉफिट होना चाहिए, 20% है। 18 से 20 कितना ज्यादा है? 2% ज्यादा है। -12 से 65 कितना ज्यादा है? ये शॉर्ट है बेटा, शॉर्ट मेथड, बहुत जल्दी आंसर निकालने वाला। गधे वाला तरीका भी है, गधे वाला तरीका भी है, समझ में सबको आएगा, लेकिन कभी भी नौकरी नहीं दिलवाएगा, कभी भी नौकरी नहीं दिलवाएगा। सवाल ने पूछा है कि भाई एक आदमी ने 35% वस्तुओं को 65% लाभ पर बेचा, बची वस्तुओं को X% लॉस पर बेचा, कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ। बची वस्तु को X% के लॉस पर बेचा, कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ। X का मान क्या होगा? तो बेसिक तरीका है मेरे दोस्तों, ये बताओ यहां कितना हुआ है दोस्तों? यहां 7 रुपए का 65% प्रॉफिट हो। कितना प्रॉफिट हुआ? 7 रुपए का 65% प्रॉफिट हुआ। 7 रुपए का 65% प्रॉफिट। यहां कितना? यहां 13 का X% लॉस हुआ। 13 का X% लॉस हुआ। कितना लॉस हो बेटा? 13 का X%। 13 का X%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 13 का X%। यहां 7 रुपए का 65% प्रॉफिट है, 13 का X%। कितने के समान पर? कितने के समान पर? टोटल समान कितना है? 7 और 13 20 रुपए का। टोटल समान कितने का है? 20 रुपए का बटे 20। यानी कि ओवरऑल आपको इतने का परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस है। और ओवरऑल आपको लॉस कितने का हुआ है मेरे दोस्तों? ओवरऑल आपको लॉस हुआ 12% का। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेंगे, लॉस है तो नेगेटिव लेंगे। ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा। सेवेंटी सेवन को डिवाइड क्यों नहीं किया गया 7 से? श्वेता तुम बिल्कुल भूल गई हो, जाके दोबारा डेविएशन पढ़ो, ठीक है? तुम्हें नहीं पता कुछ भी कि क्या होता है। जब आपको प्रोसेस ही नहीं पता, मैं 3 घंटे की बात तो दोबारा बता नहीं सकता बेटा। यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एक्स का आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करो, बताओ कैलकुलेशन करके क्या आएगा बेटा? जल्दी से मुझे बताओ कैलकुलेशन करके क्या आएगा? यह आएगा भाई माइनस का 13 गुणा एक्स बराबर 12 दूनी 20 माइनस का 240, 7 गुणा 65 उधर चला जाएगा, 420 और 35 455। 13 से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों तो x का मान यहां से 53.5 के आसपास आएगा लगभग, और ये आंसर है। ये आंसर हो गया, ठीक है? ये बेसिक है लेकिन कैलकुलेटिव है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। पढ़ के आया करो क्लास में, सड़ी सी शकल लेके मत आया करो अपनी, किसी को शौक नहीं है देखने का। अभी तो कुछ भी नहीं बेटा, CISI ना जाने कितने चैप्टर में भुगतोगे तुम ना पढ़ने का नुकसान। मैंने बोला था परसेंटेज से बेशक एक सवाल आता है, लेकिन परसेंटेज में 2 कॉन्सेप्ट हैं, डेविएशन और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अगर ये नहीं पढ़े तो तुम्हारा मैथ हो ही नहीं सकता सही, तुम बर्बाद हो, फिर बर्बाद। चलिए सवाल देखिएगा। कोई आदमी 8,000 रुपए में कुछ सामान खरीदता है। कोई आदमी 8,000 में कुछ सामान खरीदता है, ठीक है? वह उस सामान का 30% बेचता है 12% लाभ पर। पहली लाइन। आगे बचे सामान का 40%, बचे सामान का 40% 25% भाग पर बेचता है, ठीक है? आगे पूरे लेन देन में 30% प्रॉफिट कमाने के लिए बचे सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होगा? रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है। पूरे लेन देन में 30% प्रॉफिट कमाने के लिए बचे सामान को कितने % प्रॉफिट पर बेचना होगा? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। सबसे पहले देखो सामान, सबसे पहले आप ये पता लगाइए मेरे प्यारे बच्चों कि उसने सामान को किस रेशियो में बांटा है। एक आदमी ने सामान का 30% बेचा 12% लाभ पर। जैसे मैंने मान लिया कि टोटल 100 है, या 8,000 रुपए की कोई जरूरत नहीं। जैसे एक आदमी ने टोटल 100 वस्तु खरीदी, 100, तो 100 में से 30% कितना होता है? 30 वस्तु बेची 12% के लाभ पर। 100 में से 30 बेचती तो बचा सामान कितना? 70। बचा 70 है। आप बोलोगे हाँ सर 70 का 40%, 70 का 40% कितना होता है मेरे दोस्तों? 28। 70 का 40% 28।
तो बचा सामान 70 का 40%, 28, ये बेचा 25% के प्रॉफिट पर। कितने के प्रॉफिट पर बेटे? 25% के प्रॉफिट पर। अब बचा कितना भाई? 100 माना था, 100 में से 30 और 28, 58 बिक गया, बचा 42, 42 बचा। 100 में से 30 और 28, 58 बिक गया, बचा 42। तो बोला है बचे सामान को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए कि हमें पूरे लेन देन में 30% का प्रॉफिट हो। पूरे लेन देन में 30% का लाभ कमाने के लिए बचे सामान को किस कीमत पर बेचना चाहिए? सवाल आ गया। सवाल को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है। यह पूछा है बचे सामान को कितने % प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। लग गया रिवर्स डेविएशन, लग गया रिवर्स डेविएशन। हां, 8000 की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ओवरऑल 30% प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, मैंने क्या सिखाया है, तो यहां भी 30% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी 30% प्रॉफिट होना चाहिए, यहां भी 30% प्रॉफिट होना चाहिए। यही सिखाया मैंने। ओवरऑल 30% प्रॉफिट कब होगा? जब हर सामान को 30% के प्रॉफिट पर बेचा जाए। लेकिन ये तो 12% के प्रॉफिट पर बेचा है ना भाई। 30 से 12 कितना कम है? 18% कम है। तुलना करते हैं, ओवरऑल एवरेज से हम तुलना करते हैं। 30 से 12 कितना कम है? 18% कम है। कम है तो ज्यादा लगाते हैं, कम है तो माइनस लगाते हैं, ज्यादा है तो प्लस लगाते हैं। तो यहां 30 का 18% आपको लॉस हुआ। ये 30 से 25 कितना कम है? 5% कम है। तो 28 का 5% मेरे दोस्तों यहां नुकसान हुआ। कितना होता है मेरे प्यारे भाई? ये हो गया 30 का 18%, 540, और 28 पंजे 140, 540 और 140 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 680। 30 गुणा 18 540 और माइनस 28 पंजे 140, 540 और 140 680 माइनस का। तो बैलेंस करने के लिए 680% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए 680% एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कितने के समान पर? 42, 42 के समान पर बटे 42 ही आ गया बेटा। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ कितनी बार जाएगा? तो 42 एकम 42 तो आपका चला ही जाएगा। बचेगा कितना मेरे दोस्तों? ये आपका बच जाएगा 26, 26 बच जाएगा 260। तो 42 से कितनी बार चला जाएगा? फिर आपका 6 बार चला जाएगा, 16 बार, 6 बार चला जाएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 46 समथिंग आएगा। 30 में 16 जोड़ेंगे तो 46 समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बचे सामान को 40% के लाभ पर बेचना होगा। हाँ, रेशियो को काट भी सकते हैं, बेस वैल्यू का रेशियो भी ले सकते हैं, देखो, लेकिन इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी फिर भी। हाँ, डाटा आसान है ना, पर सारथी 100 मान के इजीली हो रहा है। तो सवालों में एक ही कॉन्सेप्ट है, डेविएशन। डेविएशन का बेसिक कहां पढ़ा है? परसेंटेज में। हाँ, रेशियो को 2 से डिवाइड भी कर सकते, मैं कब मना कर रहा हूं। और आजकल बहुत मुश्किल मुश्किल बड़े बड़े सवाल आते, टीचर करवाते नहीं इन सवालों को, बैच में छोड़ देते, जिक्र ही नहीं करता। बच्चों को कभी पता ही नहीं चल पाता कि हाँ ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल सीपीओ 2024 के प्री में आया है। अब सीपीओ के एग्जाम के हिसाब से 5 लाइन का इतना लेंथी सवाल बच्चों को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है, काफी है। एक सवाल अगले 5 सवाल खराब कर देता है। मूड खराब तो हो ही जाता है ना बच्चे का जब एक सवाल नहीं बनता है। ये बनाइए, सीपीओ 2024 के प्री में सवाल आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस लैंग्वेज बढ़िया है, डाटा अलग है। एक सब्जी विक्रेता ने 19 रुपए पर केजी के हिसाब से 100 किलो आलू खरीदे। ए वेजिटेबल वेंडर बॉट 100 kg ऑफ पोटैटो एट द रेट ऑफ 19 रुपी पर केजी। 100 किलो आलू खरीदे 19 रुपए पर किलो के हिसाब से, एंड स्पेंड ₹100 एस कार्टेज, और उनके ट्रांसपोर्ट पे गाड़ी भाड़े को, गाड़ी वाले को 100 रुपए दिया चार्ज। ही सोल्ड 60 kg ऑफ पोटैटो विथ 50% प्रॉफिट। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों आलू। भाई उसने कुछ आलू खरीदे, मुझसे सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं है, परसेंटेज में पूछा है। देखो, उसने 60 किलो आलू बेचे, 60 किलो।
कितने 50% के प्रॉफिट पर। 60 किलो आलू बेचे 50% के प्रॉफिट पर। आगे क्या बोलता है, हाफ ऑफ रिमेनिंग, बचे हुए का आधा स्टॉक बेचा 40% के प्रॉफिट पर। आप बताओ आलू कितने खरीदे टोटल, 100 किलो। एक आदमी ने 100 किलो आलू खरीदे, 100 में से 60 किलो आलू बेचे 50% लाभ पर, तो बचे कितने, 40 किलो आलू। 100 में से 60 किलो बेच दी तो बचे कितने, 40 किलो। अब रिमेनिंग का आधा, 40 का आधा कितना होता है, 20। रिमेनिंग का आधा, बचे 40 किलो, रिमेनिंग का आधा, बचे किलो का आधा, कितने, 40% के प्रॉफिट पर बेचा, कितना, 40% प्रॉफिट पर। ही सोल्ड हाफ ऑफ द स्टिल रिमेनिंग पोटैटो विद ए 25% प्रॉफिट। अब उसने बचे आलू का आधा 25% लाभ पर बेचा। 100 में से 60 और 20, 80 बिक गए। 100 में से 80 बिक गए तो 20 और बचे। अब बचे आलू का आधा, बचे हुए आलू का आधा यानी कि 20 किलो का भी आधा, 10 किलो। 10 किलो आलू बेचे 25% प्रॉफिट पर, 10 किलो आलू 25% प्रॉफिट पर। ठीक। वॉट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही एम, कितने परसेंट प्रॉफिट का उसको टारगेट रखना चाहिए जिससे कि वो अल्टीमेट बचे हुए आलू को मेरे दोस्तों बेचे, ओवरऑल प्रॉफिट 42% हो। बचे कितने आलू है अब, 100 में से 60, 20, 80, 10, 90 किलो बच गए तो बचे 10 किलो आलू और बचे, 10 किलो आलू और बचे। सवाल में यही पूछा है कि 10 किलो आलू कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचने का टारगेट होना चाहिए। ये 10 किलो आलू कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बिकने चाहिए कि ओवरऑल 42% का लाभ हो, कुल मिलाकर 42% का प्रॉफिट हो ओवरऑल। यह सवाल कहा गया है। बात आई समझ में, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी कि 100 किलो आलू खरीदा, 100 में से 60 किलो 50% प्रॉफिट पर। अब बचे आलू का आधा 20 किलो 40% प्रॉफिट पर, फिर बचे आलू का आधा 10 किलो 25% प्रॉफिट पर। कुल 42% का लाभ अगर कमाना है तो बचे 10 किलो आलू कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। मैंने बोला है कि बेस वैल्यू की रेशियो ले लिया करो, इनका रेशियो ले लो ना। 10 से कट रहा है 6 2 1 1, 6211 मेरे दोस्तों, हम रेशियो ले लेंगे। उससे क्या है कि आपकी कैलकुलेशन हल्की और छोटी हो जाती है। अब देखो, हमें कुल मिलाकर 42% का लाभ कमाना है, कुल मिलाकर 42% का प्रॉफिट कमाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 42 से कंपेयर करेंगे। 42 से कंपेयर कर लो मेरे दोस्तों, या आप सीधा भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहां से इच्छा आपकी है भाई, सीधा भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहां डाटा आसान है, वेटेड एवरेज भी लग जाएगा, वेटेड एवरेज भी। आप डेविएशन भी लगा सकते हैं, डेविएशन भी लग जाएगा, वेटेड एवरेज भी लग जाएगा, वो इच्छा आपकी है बेटा। जैसे भाई एक बात बताओ, हमारे पास कुल कितना आलू है, 6 2 8 1 9 1 10, हमारे पास कुल 10 किलो आलू है। 10 किलो आलू पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 42%। 10 किलो आलू पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 42%। तो टोटल कितना आना चाहिए, 420। टोटल 420% प्रॉफिट होना चाहिए, टोटल 420। 10 किलो आलू पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 42%। 10 का 42%, टोटल 420 आना चाहिए। यहां टोटल कितना आ रहा है बेटा, 6 की 50 में गुणा करेंगे 300% का प्रॉफिट है। 2 की 40 में गुणा करेंगे 80% है। 300 प्लस 80, 380 हो गया। यहां 1 का 25%, 25% प्रॉफिट है। तो 380 प्लस 25, 405 हो गया। 405, 405% हो गया। टोटल तो 420 आना चाहिए, तो यहां कितना होना चाहिए, 15% का प्रॉफिट होना चाहिए, 15%, तभी तो टोटल 420 होगा। 380, 25 और 15, 420 हो गया जोड़ के। तो 15% का प्रॉफिट होना चाहिए कितने किलो आलू पर, 1 किलो पर बटे 1। यानी कि बचे आलू को 15% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, बचे आलू को 15% के लाभ पर बेचना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन में ना 15% नहीं है बेटा, 15% को ही तो हम 15/100 कहते हैं, 15/100, और 100 का मतलब होता है 0.15। तो ये 0.15 ही 15% होता है, डी ऑप्शन बेटा। समझ में आया। तो अगर जरूरी कि हम हर जगह डेविएशन लगाएं, अगर डाटा बहुत इजी है तो मैंने सिखाया कि वेटेड एवरेज लगाएंगे। यस देव,
10 किलो आलू है, 10 किलो आलू पे कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 42%। दिस इज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, आप डेविएशन भी लगा सकते हैं जो मैंने पिछले सवालों में लगाया है। आगे जल्दी करो बेटा, जल्दी खत्म करना है, ये जल्दी खत्म करके आगे बढ़ना है। सवाल नंबर है आपके सामने 145, बताइए 145, करो क्या आंसर है? जल्दी से 145। आसान है, कुछ नहीं है। ए शॉपकीपर मिक्सेस 3 वैरायटी ऑफ टी कॉस्टिंग 60 रुपए पर केजी, 80 रुपए पर केजी एंड 120 रुपए पर केजी इन द रेशो 5:8:7। एक आदमी ने 3 टाइप की चाय को मिक्स किया आपस में। एक आदमी ने 3 प्रकार की चाय को मिलाया 5:8:7 के रेशियो में। किस रेशियो में? 5:8:7 के रेशियो में मिलाया है। ठीक है, पहली चाय का प्राइस है 60 रुपए पर केजी, दूसरी चाय का प्राइस है 80 रुपए पर केजी और तीसरी चाय का प्राइस है 120 रुपए पर केजी, है ना। 60 रुपए पर केजी, एक 80 रुपए पर केजी और 120 रुपए पर केजी, 3 प्रकार की चाय को मिलाया। आगे सवाल में बोला है 25% प्रॉफिट कमाने के लिए मिश्रण को किस दाम पर बेचना चाहिए? एक बार बताओ, एक आदमी के पास 3 अलग अलग वैरायटी की चाय हैं, 60 रुपए पर किलोग्राम, 80 रुपए पर किलोग्राम, 120 रुपए पर किलोग्राम। जब इन तीनों चाय को मिक्स करूंगा तो तीनों चाय को मिक्स करने पर क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। मिश्रण, तीनों चायों का एक मिश्रण बन जाएगा। उस मिश्रण का क्रिय मूल्य कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? मिश्रण का सीपी क्या होगा आप निकाल नहीं सकते? यहां आप डेविएशन भी लगा सकते हो, डाटा आसान है, आप वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो, वो इच्छा आपकी है, जो मर्जी आप वो लगा लो, आप डेविएशन लगा लो, आप वेटेड एवरेज लगा लो, इच्छा आपकी है मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे यहां पे वेटेड एवरेज से भी आप जल्दी कर सकते हो। जैसे भाई मैंने ये 5 किलो चाय मिलाई, 1 किलो का दाम 60 रुपए है तो 5 किलो का कितना होगा? 300। 1 किलो चाय है 80 रुपए की, 80 रुपए पर केजी, तो 8 किलो चाय कितने की होगी? 640 की। 1 किलो चाय 120 की है तो 7 किलो चाय कितनी होगी? 840 की। तो 300 और 640, 940 हो गया। 940 में 840 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1780 आ जाएगा। तो 1780 रुपए की टोटल चाय हुई है। 1780 रुपए की टोटल चाय, कितने किलो चाय? 1780 रुपए की। 5 8 13 7 20 बटे 20, तो इसको डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 89। 89 रुपये पर केजी ये मिश्रण का सीपी आ गया, 89 सीपी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमें मिश्रण का सीपी नहीं निकालना। सवाल एक लेवल आगे पूछा है कि भाई 25% का प्रॉफिट कमाना है। जब हम तीनों टाइप की चाय मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उसका दाम 89 रुपए पर केजी होगा। इस पे 25% का लाभ कमाना है तो किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? 25%। अब 89 का 25% क्या होता है? 25% यानी कि 1/4। अब 89 का 1/4 क्या होगा बेटा? 89 को 4 से भाग देंगे तो 22.25 आएगा। 22 चौक 88, 1/4 0.25, ये ऐड करेंगे तो एंड में 0.25 आएगा। ये आंसर है। 111.25 रुपए में बेचना पड़ेगा। आया? क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बढ़िया, मजा आ गया। सवाल है आपके सामने यहां पर, ये हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे आगे इसके 146, बताएं जल्दी से। एकदम बेसिक सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही, हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज है क्वेश्चन मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ध्यान से सुनेंगे बट बेटा सभी लोग।
एक आदमी 3 अलग अलग वैरायटी की चाय 800 रुपए, 500 रुपए और 300 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदता है और खरीदी की मात्रा 2, 3, 5 के अनुपात में है। वह सारी चाय मिलाता है, तो आप ये बस यहां तक पढ़ो। सारी चाय जब मिलाता है तो मिलाने पर जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का सीपी क्या होगा। भाई एक आदमी ने 3 वैरायटी की चाय खरीदी, 800 रुपए पर किलो वाली, 500 रुपए पर किलो वाली और 300 रुपए पर केजी वाली, 3 अलग अलग टाइप की चाय खरीदी है। ठीक है, और इन चाय की जो मात्रा है 2, 3, 5 के रेशियो में, यानी कि पहली चाय अगर 2 किलो खरीदी है तो दूसरी 3 किलो खरीदी है, तीसरी 5 किलो खरीदी है। चाय की मात्रा का अनुपात है बेटा। ठीक, अब जब मेरे दोस्तों मैं इन तीनों चाय को आपस में मिक्स करूंगा तो जो मिश्रण बनेगा, मिश्रण, उस मिश्रण का क्रिया मूल्य कितना होगा भाई मेरे, मिश्रण का सीपी कितना होगा, क्या आप नहीं निकाल सकते। डाटा बहुत आसान है। 1 किलो चाय 800 रुपए की तो 2 किलो चाय 1600 रुपए की, 1 किलो 500 की, 3 किलो 1500 की, ये भी 1500 क्या हो जाएगा, तो 1500, 1500, 3000 और 16, 4600, 4600 रुपीज का टोटल चाय होगा। कितना चाय, 2 और 3, 5, 5, 10 बटे 10 है ना। 10 किलो चाय 4600 की है, 1 किलो कितने की, बटे 10 से भाग करेंगे, 460 रुपए पर केजी। तो मिश्रण का जो सीपी होगा वो 460 रुपए पर केजी होगा, मिश्रण का क्रिय मूल्य। अब आगे आ जाते हैं। यहां तक सवाल हो गया मेरे दोस्तों। अब मुझे इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे यहां से कोई लेना देना नहीं है। यही तो फर्क होता है प्री और मेंस के सवाल में। प्री में पूछता तो इतना सवाल आ, अब यहां से अगला सवाल इन्होंने बना दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अलग बना दिया है कि भाई ये जो तीनों चाय को मिला के मिश्रण बना, इस मिश्रण का छठा भाग 700 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बेचा। मिश्रण का छठा भाग 700 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। बोला इंडियन रुपीस में प्राइस क्या होना चाहिए जिस पर बाकी चाय बेचनी चाहिए 50% का कुल प्रॉफिट कमाने के लिए। 50% ओवरऑल प्रॉफिट कमाने के लिए बाकी चाय किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, जो मिश्रण है, मिश्रण का सीपी 460 रुपए पर केजी है। हमें 50% का ओवरऑल प्रॉफिट कमाना है। अगर हमें 460 पे 50% का प्रॉफिट कमाना है, 50% आधा, 460 का आधा 230, तो मिश्रण का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 690 है। 460 में आधा 230 जोड़ देंगे, 690 रुपए पर केजी। हमने 1/6 मिश्रण का 1/6, छठा भाग का मतलब 1/6, अगर 6 किलो मिश्रण है तो 6 में से 1 किलो मिश्रण बेचा है हमने 700 रुपए पर केजी के हिसाब से, 6 किलो में से, तो बचा 5 किलो मिक्सचर किस दाम पर बेचना चाहिए कि ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस हो, वो ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस हो 690 रुपए पर केजी हो, 690 रुपए पर केजी हो। ओवरऑल मिश्रण पे 50% लाभ होना चाहिए, यानी कि कुल जो सेलिंग प्राइस है 690 रुपए पर केजी होना चाहिए, जबकि हमने 1/6 मिक्सचर बेचा है 700 रुपए पर केजी में। फिर से डेविएशन लग गया। अगर ओवरऑल 690 है तो ये भी 690 होना चाहिए, ये भी 690 में बेचना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों ये तो 700 रुपए पर केजी में बेचा है। 690 से 700 कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो 1 2 साम 10 ज्यादा है। बैलेंस करने के लिए 10 कम कर देंगे, कितने समान पर, 5 समान पर बटे 5, तो 5 दूनी 10, 690 में से 2 घटाएंगे 688, तो 688 रुपए पर केजी में बची हुई चाय बेचनी चाहिए, और बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, बी। 692 नहीं आएगा भैया, 688 आएगा। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवालों को कर पाओगे, बड़ी आसानी से करना पड़ेगा दोस्त। एक बार तसल्ली से रिवीजन कर लेंगे, इजी हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट अगला सवाल बताओ। सवाल नंबर 147 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 147 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 147 को हम लेंगे यहां पर सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 148 बताओ, 148 बताइए।
करो भाई। सवाल ये कह रहा है एक आदमी 120 कोट खरीदता है और 50 कोट 16% प्रॉफिट पर बेचता है, बाकी कोट 20% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह सभी कोटों को सभी को 12% के प्रॉफिट पर बेचता तो उसे 1520 रुपए कम मिलते। अगर सभी कोट को 12% के प्रॉफिट पर बेचता तो उसे 1520 रुपए कम मिलते। प्रत्येक कोट का सीपी क्या है बताओ मेरे प्यारे भाई, प्रत्येक कोट का सीपी। मेरे भाई आप ये देखो कि एक आदमी ने 120 कोट खरीदे, 120 में से 50 कोट बेचे 16% के प्रॉफिट पर, तो बाकी कितने कोट बचे? 120 में से 50 कोट 16% प्रॉफिट पर, बाकी बचे 70 कोट बेचे हैं 20% के प्रॉफिट पर। यही हो गया। तो हमें ये बताओ आदमी को मिलाकर टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। रेशियो ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे मेरे दोस्तों, तो ये आ जाएगा 5:7। कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ आदमी को, डाटा बड़ा आसान है, वेटेड एवरेज से कर लेंगे। बताओ यहां कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का 16% 80, यहां 7 का 20% 140, 140 प्लस 80 220%, 220 कितने के समान पर, 5 7 12 के समान पर बटे 12। ये किससे चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा 55/3%, 4 से चला जाएगा तो 55/3% का प्रॉफिट हुआ। 80 और 180 और मेरे दोस्तों 140, 220/12, 55/3% का प्रॉफिट हुआ आदमी को। 50 कोट 16% प्रॉफिट पर बेचे और बाकी 20% प्रॉफिट पर बेचे। लेकिन सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, आगे की लाइन ये कि भाई ये सब चक्कर छोड़ो, अगर सारे के सारे कोट 12% के ही प्रॉफिट पर बेचता तो 1520 रुपए कम मिलते। भाई अभी आदमी को हो रहा है 55/3% का प्रॉफिट, अगर सारे के सारे कोट 12% के प्रॉफिट पर बेचे जाते तो आदमी को कितना प्रॉफिट कम होता, घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आप कहोगे सर 12 तिया 36, 55 में से 36 घटाएंगे 19, तो आदमी को 19/3% प्रॉफिट कम होता। अभी फिलहाल आदमी को 55/3% हो रहा है प्रॉफिट, सारे के सारे कोट 12% प्रॉफिट पर बेचते तो आदमी को 19/3% प्रॉफिट कम होता। और कितने रुपए कम मिलते आदमी को, 1520 रुपए कम मिलते, 1520 रुपए कम मिलते, यानी कि 19/3% ही 1520 के बराबर है। तो 19 अट्ठे 152, 80 चला जाएगा तो 1% की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों, 80 तिया 240, 100% की वैल्यू आ जाएगी, 2 जीरो चुपका दीजिए, 24,000 रुपए। यानी कि सभी कोट्स का क्रिय मूल्य 24,000 है, सारे के सारे कोट 24,000 रुपए के हैं। ये सारे कोट का क्रिय मूल्य आ गया। लेकिन पूछा है प्रत्येक कोट की लागत मूल्य क्या है। कोट का टोटल सीपी 24,000 रुपए है, 24,000 में कितने कोट हैं बेटा, 120 कोट, तो एक कोट कितने का होगा, 120 से भाग कर देंगे 200 रुपए का, 200 रुपए का प्रत्येक कोट है। डी ऑप्शन आंसर है। बड़ा बेसिक सवाल है, ऐसा कोई सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है। सवाल में दिया है कि भाई 1520 रुपए कम मिले तो हमें पता लगाना होगा कि कितना कम प्रॉफिट हुआ। कैसे निकालोगे, घटाकर। नेक्स्ट, अगला सवाल 149 है आपके सामने। ये बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही कि 90 में से 40 बोतल 12% प्रॉफिट पर बेची, 50 बोतल 20% प्रॉफिट पर बेची, सभी को 16% प्रॉफिट पर बेचता तो 50 रुपए कम मिलते। 90 बोतल का सीपी क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना। 149 खुद से ट्राई करना, केवल डाटा ही बदला और कुछ भी नहीं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 150। अगला टाइप यहां से शुरू हो जाता है। अब यहां से मेरे दोस्तों अगला टाइप शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 150 बताएं, अगला टाइप।
और मैं कह सकता हूं कि यहां से जितने भी सवाल अब सारे मिसलिनियस हैं। अब यहां से मिसलिनियस क्वेश्चन है बेसिक वाले, लेकिन ये वो वाले मिसलिनियस क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आते हैं। ये सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, मिसलिनियस है, लेकिन बेसिक वाले मिसलिनियस क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार आते हैं। 150, एक आदमी 150 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से एक वस्तु खरीदता है। 15% वस्तु नष्ट हो गई, 15% प्रोडक्ट डैमेज हो गया। किस प्राइस पे रिमेनिंग वस्तु बेचनी चाहिए कि 20% लाभ हो? बची वस्तु किस दाम पर बेचनी चाहिए कि 20% का लाभ हो? बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। एक शॉपकीपर एक प्रोडक्ट खरीदता है 150 रुपए पर केजी के हिसाब से। एक दुकानदार कुछ सामान खरीदता है 150 रुपी पर केजी के हिसाब से। 150 रुपए पर केजी के हिसाब से मेरे दोस्तों एक दुकानदार कुछ सामान खरीदता है। अब दुकानदार ने सामान खरीदा, 15% प्रोडक्ट डैमेज हो गया, बर्बाद हो गया। बोला बचे सामान को किस दाम पर बेचना चाहिए कि 20% लाभ हो? एक आदमी ने 150 रुपए पर केजी के हिसाब से सामान खरीदा है। 15% प्रोडक्ट खराब हो गया। 15% का मतलब होता है 3/20। 5% 1/20, 15% 3/20। यानी कि अगर आदमी ने टोटल 20 किलो सामान खरीदा है, अगर टोटल 20 किलो सामान खरीदा है तो 20 में से 3 किलो खराब हो गया। यही मतलब हुआ इस बात का। 15% खराब होने का मतलब है कि अगर आदमी ने 20 किलो सामान खरीदा है तो 3 किलो खराब हो गया। ये मैंने मान लिया। भाई ये 1 किलो सामान अगर 150 रुपए का है तो 20 किलो सामान कितने का हो जाएगा? 3000 रुपए का। 20 किलो सामान हो जाएगा 3000 रुपए का। 3000 रुपए का उसने सामान खरीदा। अब आदमी चाहता है कि मुझे 20% का लाभ हो। अगर 3000 रुपए पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, आदमी ने 3000 का सामान खरीदा है, तो उसे 3600 रुपए में बेचना पड़ेगा। 3000 का 20% 600 होता है, 3600 रुपए में सामान बेचना पड़ेगा। लेकिन मजे वाली बात यह है कि आदमी ने सामान खरीदा था 20 किलो। 20 किलो में से 3 किलो खराब हो गया, तो बचा कितना? 17 किलो बचा। 17 किलो बचा, यानी कि 17 किलो सामान ही वो 3600 रुपए में बेच पाएगा। 17 किलो सामान बेचना है 3600 रुपए में, तो 1 किलो सामान कितने रुपए का बेचा जाएगा? बटे 17 रुपए पर केजी। तो यानी कि बचे सामान को 3600/17 रुपए पर केजी में बेचना चाहिए। ये आंसर है मेरे दोस्त। आंसर यहां पे इस तरीके से दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम देख लेते हैं कि ऊपर जीरो आना चाहिए। ऊपर जीरो देखो, 7 × 8 = 56, 6 × 3 = 9 बनेगा। 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 8 बनेगा। 7 × 7 = 49, 9 × 3 = 12, 2 बनेगा। ये जीरो बनेगा ऊपर। ये अकेला ऑप्शन है जहां ऊपर जीरो आएगा। ये आंसर है डी। खत्म। लॉजिकल सवाल है, सिंपल एक स्टेप का क्वेश्चन है। एक स्टेप का, एक स्टेप से ज्यादा ना इसमें लिखना है ना करना है। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल आए तो आप इस हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 151, ये बताइएगा। ये सारे मिक्स क्वेश्चन है। मैं एक लैंग्वेज का एक ही सवाल करवा रहा हूं, ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते। बनाइए जल्दी से, क्या आंसर है?
कर पाए? बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे ऐसे, बेसिक क्वेश्चन है, मिसलिनियस मेरे दोस्तों। जैसे कभी यहां पे अंडे शब्द इस्तेमाल हुआ है, कभी आम कर देगा, कभी सेब संतरा, टाटा बदल देगा, लैंग्वेज सेम रहेगी। अब बहुत सारे सवाल करवाने का फायदा नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, समझदार बालक एक ही सवाल में समझ लेगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगना इनमें कि इनमें कोई फॉर्मूला हमें याद करना पड़े, केवल लॉजिक है सिंपल कि एक दुकानदार ने 1.4 रुपए पर अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे। एक आदमी ने 40 दर्जन अंडे खरीदे हैं और एक अंडा है 1.4 रुपए का। 80 अंडे ट्रांसपोर्ट में टूट गए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 80 अंडे टूट गए। बचे अंडों को 1.6 रुपए में बेचा, 1.6 रुपए प्रत्येक में बेचा। बाकी बचे अंडे को उसने हर एक अंडे को 1.6 में बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो 40 दर्जन अंडे का क्या मतलब होता है बेटा? एक दर्जन मतलब 12 अंडे, तो 40 दर्जन मतलब 480 अंडे। तो एक आदमी ने 480 अंडे खरीदे हैं भाई मेरे। एक अंडा कितने का है? 1.4 रुपए का, 1.40 रुपीस का। तो यानी कि अंडों का सीपी हो गया, अंडे इतने के खरीदे। जब बेचने की बारी आई तो 480 में से 80 अंडे तो आपके टूट गए, तो यानी कि बचे 400 अंडे। ये 400 अंडे हमने बेचे हैं, एक अंडा 1.6 का, तो हमने सामान इतने का बेचा है। सारे अंडे इतने के खरीद के हमने कुल इतने में बेचे, तो हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेने से डाटा आसान हो जाता है। क्या हुआ दीपक? ठीक है भाई, ये डेसिमल तो कट ही जाएगा भाई मेरे, ओके, और 80 से चला जाएगा 6 बार और 80 से चला जाएगा 5 बार। 400 चला जाएगा 14 चिंग 84, 4 से 21 बार, और ये 4 बार चला जाएगा। 21 रेशियो 20। 21 का सामान 20 में गया तो झार सी बात है आपको लॉस हुआ है, 1/21 का आपको लॉस है। 1/21 आपको प्रॉफिट तो होने से रहा, आपको लॉस है, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। 4 सही 16/21% का लॉस। मुझे लगता है कि आप ऐसे सवाल कर लोगे, आसान सवाल होते हैं भाई ये। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहां पर 152, ये बताइएगा। एक और सवाल ले लेते हैं, चलिए ऐसा ही आपके लिए स्टूडेंट, आपके लिए एक और सवाल ले लेते हैं, ऐसा ही बनाओ। कोई दुकानदार 95 दर्जन संतरे खरीदता है एट 4.5 रुपी ईच। एक संतरा 4.5 रुपए का है। 7 डजन ऑरेंजेस वर रोटन एंड सो वर डिस्कार्डेड। 7 दर्जन मेरे प्यारे भाई संतरे सड़ गए और फेंक दिए। बाकी बचे संतरों को 78 रुपए पर दर्जन में बेचा, बाकी रिमेनिंग संतरों को। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है नियरेस्ट आपको बताना है। जल्दी से कौन करेगा मेरे भाई? समझने वाली बात है, मजेदार क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा सवाल करके। एक आदमी ने 95 दर्जन संतरे खरीदे और एक संतरा 4.5 रुपए का। देखो यहां सारी कैलकुलेशन दर्जन में दी है, तो आपको दर्जन में निकालना पड़ेगा। भाई 95 डजन संतरे खरीदे हैं एक आदमी ने, और एक संतरा है 4.5 रुपए का। अगर एक संतरा 4.5 रुपए का है तो एक दर्जन कितने होंगे? 12 से गुणा, 12 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 है 54, 54 रुपए। 54 रुपए पर डजन के हिसाब से खरीदे हैं, यही कह सकता हूं मैं। आप बोलोगे हां जी सर। तो भाई एक दर्जन संतरा 54 का खरीदा है, आदमी ने खरीदे 95 दर्जन, तो कितने रुपए के खरीदे होंगे संतरे? ये 95 गुणा 54 रुपए के। जब बेचने की बारी आई तो 7 दर्जन संतरे सड़ गए। खरीदे थे 95 दर्जन, 95 में से 7 दर्जन संतरे सड़ गए, तो बचे कितने? 95 में से 7 घटाइए 88, 88 दर्जन संतरे बचे, 88 दर्जन संतरे बचे। अब 88 दर्जन संतरों में से सभी को बेचा गया है 78 रुपए पर दर्जन के हिसाब से। एक दर्जन संतरा 78 रुपए का बेचा गया है, तो 88 दर्जन संतरे कितने के बेचे जाएंगे? मल्टीप्लाई बाई 78। तो इतने का सामान इतने में बेचा गया। प्रॉफिट लॉस पूछा है तो हम लोग क्या ले लेते हैं? रेशियो।
जब आप रेशियो लोगे तो आप कह सकते हैं 6 से जाएगा 13 बार, 6 से जाएगा आपका 54 9 बार। और तो कुछ कटने वाला है नहीं बेटा यहां से। और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो मैं यहां पे अप्रोक्स देखूंगा, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा मेरे दोस्तों। यहां पर भी मैं यहां पर भी पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं लगभग देखूंगा क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं। 45 34 और लॉस में 34 45, तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लेता हूं। बताओ किससे जाएगा ये, किससे जाएगा बेटा? 95 गुणा 9 और 88। पहले तो मेरे दोस्तों यहां 9 से काट लेता हूं मैं। 9 से 88 चला जाएगा लगभग लगभग 10 बार, 9 दुसाम 90 है। और 13 से 95 जाएगा कितनी बार? 13 सत्ते 91 है मेरे दोस्तों। और 4 बच जाएगा 13 39, ये आ गया। यानी कि 7.3 रेशियो 10 लगभग मैंने काट लिया। ठीक है बेटा, यानी कि आपको कितने का फायदा हुआ? ये फायदा हुआ आपको लगभग 2.7 का फायदा हुआ, 2.7 का, 7.3 पर। तो आपको प्रॉफिट हुआ है सवाल में, यानी कि लॉस वाले ऑप्शन कट गए। क्या ये 45% है कि 34% है? 40% से ज्यादा है कि कम है? अगर मैं 7.3 का 40% भी निकालू, 40%, तो 3 से प्लस चला जाएगा, 3 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, यानी कि लगभग 3 पहुंच जाएगा। ये तो 2.7 है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की? 9 से 13 सत्ते 91, 4 0 13 39, 9 से 28 10 बार। तो आपको 2.7 का प्रॉफिट हुआ है। 2.7 से कम हुआ है 7.3, 40% से कम है, 40% से कम है। तो आंसर है बी ऑप्शन, 40% से कम है। ठीक है, तो 40% से कम आ रहा है, यही आंसर होना चाहिए। तो देखो, ऐसे सवालों में लॉजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलेशन। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको इस वैरायटी पे करवा दिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 153। बताओ, 153 नंबर, जल्दी से करेंगे सब लोग। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, एक ही बार आया पेपर में, सीजीएल 2022 प्री में। लेकिन गजब की सवाल की लैंग्वेज है, गजब की। एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तु खरीदी। ए पर्सन परचेस्ड 40 आइटम्स एट सेम प्राइस। एक आदमी ने 40 वस्तु खरीदी, कुछ आइटम्स इसने 30% प्रॉफिट पर बेचा। कुछ वस्तुओं को 30% प्रॉफिट पर बेचा बाय सेलिंग देम एट प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स। रिमेनिंग आइटम्स को 18% प्रॉफिट पर बेचा। टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों वस्तु। बताइए, बहुत प्यारा सवाल है, इससे प्यारा सवाल नहीं बन सकता। एक आदमी ने 40 वस्तु खरीदी, कुछ वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा है। ये नहीं पता कितनी वस्तु को, कुछ वस्तु को 30% के प्रॉफिट पर बेचा है। 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर, 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर मूल्य पर बेचा। 26 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर मूल्य पर बेचा, 30% का प्रॉफिट हुआ। तो क्या आप मुझे यहां से ये बता सकते हैं कि कितनी वस्तु बेची होंगी आदमी ने? कितनी वस्तु बेची होंगी? अगर एक आदमी को 30% का लाभ हो रहा है, अगर किसी आदमी को 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% होता है जी 3/10, 30% होता है जी 3/10, यानी कि 10 का सामान 13 में बेचा, 10 का सामान 13 में बेचा। सवाल बोला है कि आदमी को 26 आर्टिकल के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो कितनी वस्तु बेची होंगी आदमी ने? 26 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो आदमी ने 20 वस्तु बेची होंगी। 10 दूनी 20। बोलो, बात आई समझ में? पहला ही सवाल था, पहला ही क्वेश्चन था।
है ना। 30% का लाभ हुआ तो 10 रुपए का सामान 13 में बेचा, 26 आर्टिकल के सीपी के बराबर, 26 वस्तु के मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो 26 वस्तु के मूल्य के बराबर लाभ हुआ, कितनी वस्तु बेची होंगी? 20। यानी कि आदमी ने 20 वस्तु बेची है, 20 वस्तु। कितने परसेंट के प्रॉफिट पर? 30% के प्रॉफिट पर, 30% के प्रॉफिट पर। फिर बची कितनी मेरे दोस्तों? 40 खरीदी थी, 40 में से 20 बेची 30% प्रॉफिट पर, तो बची कितनी? 20। बची 20 बेची हैं 18% के प्रॉफिट पर, 18% के प्रॉफिट पर। पूछा कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ? मैंने आपसे बताया है कि अगर बेस वैल्यू सेम हो, ये भी 20 वस्तु, ये भी 20 वस्तु, रेशियो कितना है? 1:1। अगर रेशियो 1:1 है बेस का, तो ओवरऑल जो आपको प्रॉफिट होगा वो एवरेज होगा। यानी कि कुल मिलाकर जो उसको लाभ होगा वो 30 और 18 का एवरेज होगा, 48 का आधा, 24%। तो आदमी को कुल मिलाकर 24% का लाभ हुआ। ये आंसर है डी ऑप्शन। अच्छा जी शाद जी। वस्तुओं की संख्या सेम है, 20 वस्तु 30% प्रॉफिट पर बेची, बची 20 18% प्रॉफिट पर बेची, तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। बेस सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए हम एवरेज कर लेते। तो बड़ा प्यारा सवाल है। दो छोटे छोटे सवाल मिक्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आगे आइए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 154, 154 नंबर सवाल। बताइए मेरे प्यारे भाई सवाल का क्या आंसर है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये एमटीएस 2020 के पेपर में आया था, और एमटीएस की कई शिफ्ट में ऐसे सवाल आए थे। बहुत अच्छी इसकी लैंग्वेज है, दोबारा से आने के चांस है। सोचो करके दिखाओ, सोचो समझो करके दिखाओ।
60%। देखो इस सवाल की सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी लैंग्वेज है, और एमटीएस जैसे एग्जाम में कई कई शिफ्ट में सवाल आना यह दर्शाता है कि सवालों का लेवल कभी भी बढ़ सकता है। ध्यान सुनेगा। ए शॉपकीपर बोट 500 नोटबुक, एक शॉपकीपर ने 500 नोटबुक खरीदी। He sold 300 of them for the price he paid for all 500 notebook. उसने 300 नोटबुक को इस प्राइस में बेचा है जो उसने सारी 500 नोटबुक खरीदने में खर्च किया है। 300 नोटबुक को उस मूल्य पर बेचा है जिस मूल्य पर उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। आगे सवाल ये कह रहा है ही सोल्ड 140 नोटबुक, 140 नोटबुक है 20% हायर रेट देन एट विच ही सोल्ड 300 नोटबुक। उसने 140 नोटबुक को 20% हायर रेट में बेचा है, 20% हायर रेट में बेचा है जिसमें उसने 300 नोटबुक बेची हैं, और बाकी नोटबुक को बेचा है कॉस्ट प्राइस पे। बाकी नोटबुक को उसने बेचा है सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो आपसे पूछा पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो भैया मैंने मान लिया कि एक आदमी ने 500 नोटबुक खरीदी है 500 रुपए की, एक नोटबुक 1 रुपए की, 500 नोटबुक होगी जी 500 रुपए की। ठीक है, अब सुनो, एक आदमी ने 500 नोटबुक खरीदी है 500 रुपए की, 300 नोटबुक को इतने मूल्य पर बेचा जिस पर उसने 500 नोटबुक खरीदी थी। 500 नोटबुक खरीदी थी 500 रुपए की, तो 300 नोटबुक उसने बेच दी 500 रुपए की, 300 नोटबुक उसने बेच दी 500 रुपए की। अब 140 नोटबुक जो हैं उसने 20% अधिक रेट में बेची हैं जिस पर उसने 300 नोटबुक बेची हैं उस रेट से। बताओ, अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की बेची हैं, अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की बेची हैं तो एक नोटबुक कितने की बिकनी चाहिए? एक नोटबुक हो जाएगी बेटा 500 बटे 300 रुपए की, यही हो जाएगा 5 बटे 3 रुपए की। अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की बेची हैं तो एक नोटबुक बिकनी चाहिए 5 बटे 3 रुपए की, एक नोटबुक, यही हो जाएगी। तो 140 नोटबुक कितने की बिकनी चाहिए? 140 से गुणा कर दोगे भाई। अगर 300 नोटबुक 500 रुपए की बिकी है तो एक नोटबुक बिकनी चाहिए 5 बटे 3 रुपए की। 140 नोटबुक कितने की बिकनी चाहिए? 140 की, इतने की बिकनी चाहिए। लेकिन सवाल में बोला है 20% हायर रेट में बेचा है, 100% से भी 20% ज्यादा, यानी कि आपने 120% में बेचा, 120% यानी कि 1.2 हो गया। तो बताओ ये कितने में बिका मेरे प्यारे भाई? डेसिमल से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12, तो 14 पंजे 70, 70 चौका 280 रुपए। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 140 नोटबुक 280 रुपए की बिकी हैं। ठीक है, 140 जो नोटबुक हैं ये 280 रुपए की बिकी हैं, ये मैं कह सकता हूं। सभी को बात समझ में आ गई? फिर बची कितनी? 300 और 140, 440 हो गया, बची 60 नोटबुक। बची 60 बुक बेची है कॉस्ट प्राइस पे, एक बुक 1 रुपए की है, तो 60 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस 60 रुपए, 60 रुपए की बेची है। यानी कि हमने सारा सामान कितने का बेचा है? हमने सारा सामान बेचा है मेरे प्यारे भाई, ऐड कर लेंगे 500 और ये 340, 840 रुपए का सारा सामान बेचा है हमने। तो 500 रुपए का हमने सामान खरीदा था, बेचा हमने ये 840 में है, तो 340 रुपए एक्स्ट्रा में बेचा। यही आपका प्रॉफिट है परसेंटेज में इंटू 100%। तो कितना आ गया बेटा? 340 बटे 5, 68%। तो कुल मिलाकर आपको पूरे ट्रांजैक्शन में 68% का फायदा हुआ है, 68%। और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सी। बहुत प्यारा सवाल था ये, 56 नहीं है बेटा, आंसर इसका सी ऑप्शन है। 300 और 140, 440 नोटबुक बिक गई, बची 60 नोटबुक। ठीक है, प्यारा सवाल है, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा मेरे दोस्तों। और इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को जो है खत्म करते हैं, और कल हम प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट शुरू कर देंगे बेटा। ठीक है, लाभ हानि की सेकंड शीट रेडी हो गई है, वो मैंने अपलोड भी करवा दी होगी। ठीक है ना, शीट अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। ओके मेरे दोस्त, बताइए
किसी में आपको पता है किसी को कि रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ गई है? आप में से कितने बच्चों ने रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था? पहले लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसी थी, अब लगभग 14,000 के आसपास वैकेंसी होंगी टेक्नीशियन में। तो रेलवे की एएलपी की वैकेंसी आ रखी हैं, वो भी बढ़ गई, 18,000 हो चुकी हैं लगभग। टेक्नीशियन की वैकेंसी आ रखी हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी की आने वाली हैं, ठीक है बेटा। आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी हैं। तो रेलवे के फॉर्म भी आप जरूर भरें और रेलवे के पेपर भी जरूर दें। रेलवे के एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे 2-3 महीने बाद, रेलवे के सारे एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो रेलवे की बुक है, जो रेलवे की बुक है, अगर कोई बच्चा रेलवे का एग्जाम देना चाहता है तो रेलवे मैथमेटिक्स और रेलवे रीजनिंग की जो कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, आप इन बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो और इन बुक से प्रैक्टिस करो। आपको अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बुक नहीं लेनी पड़ेंगी, एक ही बुक में सारे एग्जाम के सेपरेट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। श्वेता 2-3 बार देखना तब समझ में आएगा, एक बार में समझ आने वाला सवाल ये नहीं है। सवाल के सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा मुश्किल है सवाल की लैंग्वेज। तो 4-5 बार पहले सवाल पढ़ो फिर समझना, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी हम कल करेंगे स्टूडेंट्स। बाय।